हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित। आज इस वीडियो में हम देख रहे हैं ना अपना जो एडीओ डॉट नेट आर्किटेक्चर है उसके साथ में हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। वो कनेक्शन कैसे बनाएंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें ना आप ये मत देखिए कि इसमें हम कुछ कोडिंग करने वाले कोडिंग करेंगे, बट आपको सिर्फ इतना नहीं देखना है कि यार सिर्फ ये कोडिंग ही होता है। एक कोडिंग पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है। कोडिंग मैं मानता हूँ कि सिर्फ 10% होता है, बाकी का जो 90% है ना, आपको पता होना चाहिए कि कोड लिखना क्या है। वो तब पता कर पाओगे जब आपको फ्लो पता होगा, कंसेप्ट एक्चुअली में पता होगा। तो इस सीरीज़ में ना हम आपको पहले कंसेप्ट पे ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा और कोड तो आप अपने आप भी लिख लोगे इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज इस वीडियो का एजेंडा क्या है, हमें क्या करना है। जो एडीओ डॉट नेट आर्किटेक्चर है, इसको हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है आर्किटेक्चर्स। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डेटाबेस है। हमारा इस वीडियो में काम क्या है ना, हमें इस कनेक्शन को लाइव करना है। ये जो एडीओ डॉट नेट है, इस आर्किटेक्चर को मुझे इस डेटाबेस के साथ में कनेक्ट करना है। बस यही हमारा आज वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए ना हम क्या करते हैं, एक क्लास होती है, क्लास का नाम है एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब क्या है, ये सिर्फ एसक्यूएल डेटाबेस पर ही काम करेगा। वो बात की बात छोड़ दीजिए। कहने का मतलब है कि ये क्लास होती है, ये क्लास हमारे लिए कनेक्शन को मैनेज करेगी। एक मैनेजर है हमारे लिए। क्या करेगी, कनेक्शन को ओपन करेगी, कनेक्शन को क्लोज करेगी आपकी तरफ से। तो जब भी आपको कनेक्शन ओपन करना है, क्लोज करना है, आप इस क्लास का यूज़ कर सकते हो। तो यही क्लास है जो मेरे लिए क्या करेगी, एडीओ डॉट नेट को कनेक्ट करेगी हमारे डेटाबेस से। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि कनेक्शन ओपन, कनेक्शन क्लोज, तो देखिए ये क्या है, ये ओपन कनेक्शन है। जब कनेक्शन लाइव होता है तो हम बोलते हैं कि यार ना कनेक्शन ओपन है। जब कनेक्शन नहीं होता है तो हम बोलते हैं कनेक्शन इज़ क्लोज। तो वैसे ही इन दोनों ऑपरेशंस को हम ना ओपन मेथड, क्लोज मेथड से परफॉर्म करते हैं। ये मेथड कहाँ से आए हैं, ये इसी क्लास के दो मेथड हैं। मेथड आप समझते हो, फंक्शन होते हैं, वो जब किसी पर्टिकुलर क्लास में लिखे जाते हैं उसको हम मेथड बोलते हैं। तो इन दो मेथड ये क्या है, ये आप एक स्विचेस की तरह काम करेंगे। अगर कनेक्शन को बनाना है तो आप ओपन मेथड यूज़ कीजिए, कनेक्शन को अगर क्लोज करना तो आप क्लोज ओपन यूज़ कीजिए। ओके, तो यहाँ पर ये सिंपली कोड लिखा हुआ है, तो इसको हम एक्चुअली विजुअल स्टूडियो में करते हैं कोड, उसके बाद हम फिर से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कनेक्शन करने के लिए डेटाबेस तो होना चाहिए। तो डेटाबेस बहुत ज़रूरी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्यूज़ में जाइए और यहाँ पर देखिए एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर यहाँ पर दिखेगा आपको। और देखिए यहाँ पर ना आपको कुछ इस तरीके से स्क्रीन मिलेगा, एसक्यूएल सर्वर। तो आपको क्या होता है, सर्वर के अंदर ही डेटाबेसेस होते हैं। तो आपने क्या किया, सर्वर को आपने कर लिया ओपन। यहाँ पर देखिए दो सर्वर है, लोकल ऐसे ही नाम से है, लोकल डीबी, यहाँ पर दो सर्वर है। मान लो कि मैं इस सर्वर पर काम कर रहा हूँ और मुझे क्या चाहिए, डेटाबेस। तो देखिए ये रहा डेटाबेसेस। इसमें देखिए डेटाबेसेस ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड ए न्यू डेटाबेस। और मैंने कहा स्टूडेंट के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि डेटाबेस होना चाहिए तभी तो कनेक्ट करेंगे उसके साथ में। तो मेरे पास क्या आ गया, इस सर्वर में एक डेटाबेस मैंने क्रिएट कर लिया स्टूडेंट के नाम से। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं है, सिंपली कोड लिखना है हमें। हमारे पास डेटाबेस आ चुका है, अब हमारा काम है कोड को लिखना। उससे पहले जो मैंने आपको क्लास बताया था, क्लास एसक्यूएल कनेक्शन, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिलती है, आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। कैसे डाउनलोड करते हो, आप प्रोजेक्ट में जाइए और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मैनेज एंड यू गेट पैकेजेस। यहाँ पर जाइए, सर्च कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सर्च करके लिखा हुआ है, आपको सर्च करना है एसक्यूएल क्लाइंट। और ये जो यहाँ पर ऑप्शन आएगा system.data.sql क्लाइंट, इसको आपको इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इसको इंस्टॉल कर लेना। बस अब कुछ नहीं करना, हमें लिखना है सिंपल सा कोड। तो देखो ये जो मैंने पैकेज डाउनलोड किया है, इसको ये नेम स्पेस है, तो उसको मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो यूजिंग ये क्या है, system.data.sql क्लाइंट। मैंने यही तो डाउनलोड किया है, इसको मैंने यूज़ कर लिया। अब सिंपल मैं क्लास बना देता हूँ। क्लास है प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम बना दिया। और सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेन फंक्शन तो हमें बनाना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन भी बना लेता हूँ मैं यहाँ पर, वॉइड मेन। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, ये एक स्क्रैच सा कोड है, इतना तो हम लिखते ही हैं हर बार। तो यहाँ पर देखिए अब मुझे क्या करना है, उसी क्लास को यूज़ करना है। क्लास क्या है, एसक्यूएल कनेक्शन। ये देखिए ये क्लास है, इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। आपको पता है क्लास को आप कैसे यूज़ करते हो, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो कनेक्ट के नाम से मैंने क्या बना दिया, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया। इसको मैं इसको हम इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं, न्यू कीवर्ड की हेल्प से, एसक्यूएल कनेक्शन। अब यहाँ पर देखिए मैंने, देखो ये कुछ नहीं किया, इस लाइन ऑफ कोड ये क्या कह रही है,
एसक्यूएल कनेक्शन एक क्लास था, आपने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया कनेक्ट, और इसको आपने इंस्टेंशिएट कर दिया इससे। अब आप उसको पैरामीटर क्या दोगे, ये सोचने वाली बात है। आप कह रहे हो कि कनेक्ट कर दो, सिर्फ इतना कह रहे हो, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि कनेक्ट क्या करना है भाई, सर्वर का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम क्या है, वो तो बताओ। तो देखो आप क्या करोगे, चेक कर लो डेटाबेस क्या है, सर्वर क्या है। कहाँ जाओगे, फिर से व्यूज़ पे आप जाओगे, एसक्यूएल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर पर, और यहाँ पर देखिए ये था स्टूडेंट के नाम से, आपको सिर्फ क्लिक करना है यहाँ पर, और देखिए यहाँ पर आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि डेटाबेस का नेम है स्टूडेंट, और ये है सर्वर क्या है, लोकल डीबी ऐसे कुछ करके है। आपको सिंपली इसको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर क्या करना है, एज ए पैरामीटर में हम दे देंगे कि हमारा डेटा सोर्स क्या है। तो डेटा सोर्स क्या है हमारे पास, मैंने कहा दिस इज़ आवर डेटा सोर्स, जो सर्वर होगा वही हमारा क्या होगा, डेटा सोर्स होगा। उसके बाद अब और हम क्या करते हैं, एक और कैरेक्टरिस्टिक देते हैं हम यहाँ पर सेमीकोलन के बाद में, इनिशियल कैटालॉग। इनिशियल कैटालॉग क्या होता है, आपने सर्वर नेम तो बता दिया, अब देखो सर्वर क्या है, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं हम, सर्वर है लोकल, उसके अंदर डेटाबेस में तो बहुत हैं, तो आपको इनिशियल कैटालॉग का मतलब है डेटाबेस क्या, तो आपने कहा स्टूडेंट इज़ अवर डेटाबेस, बस इतना ही करना है। हमने दो चीज़ें बता दिया कि कनेक्ट कर दे भाई, किससे करना है, ये सर्वर है और ये डेटाबेस है, इससे कनेक्ट कर दे, बस कनेक्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, वही कनेक्ट डॉट ओपन, सिंपली ओपन मेथड क्या करता था, कनेक्शन को ओपन कर दीजिए रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना मैं कुछ लिख देता हूँ ऐसे, कनेक्शन की कनेक्शन इज़ ओपन नाउ, मैंने इतना लिख दिया। वैसे ही अगर आप क्लोज़ करना चाहते हो तो क्लोज़ कर सकते हो, और यहाँ पर फिर से आप लिखना चाहते हो कि कनेक्शन इज़ क्लोज नाउ, आपने ये लिख दिया। अब मैं सिंपल इसको रन करके देख लेता हूँ। तो रन करने के बाद देखिए हमारे पास ये दोनों स्ट्रिंग यहाँ पर प्रिंट हो गई है, कनेक्शन इज़ ओपन नाउ, कनेक्शन इज़ क्लोज नाउ। तो हमारा कनेक्शन ओपन हो चुका है। बट आपके दिमाग में ना एक चीज़ ज़रूर होगा कि सर ये तो सिर्फ स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है, आपने सिर्फ राइट कर दिया और ये प्रिंट हो गया, इससे हमें कैसे प्रूफ मिला कि यार सच में वो कनेक्शन हो चुका है वहाँ पर, ऐसा तो हमें कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा है। तो अभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने सिर्फ कनेक्शन को क्रिएट किया है। जब हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जैसे डेटा को डेटाबेस से रीड करेंगे, राइट करेंगे, तो उसके लिए कनेक्शन लाइव होना जरूरी है ना, वो तब हम ज़्यादा कर पाएंगे। बट अभी के लिए आप क्या समझोगे, देखो ये जो लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ ना, ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये इसके बाद लिखा हुआ है, कनेक्शन इज़ ओपन नाउ किस लाइन ऑफ कोड के बाद आ रहा है, इस लाइन ऑफ कोड के बाद आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती, ये कोड एग्जीक्यूट हुआ है तभी हमारा कंट्रोल इस लाइन पर आया है, अगर ये लाइन में कुछ एरर होता तो हमारा कोड, हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर कभी नहीं पहुँचता। कैसे, अगर मैं डेटाबेस का नाम चेंज कर दूँ स्टूडेंट 1, ऐसा तो कोई डेटाबेस है ही नहीं, इसका मतलब क्या है, ओपन नहीं होना चाहिए कनेक्शन, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना चाहिए। तो मैं अगर इसको मैं करता हूँ दोबारा फिर से, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम होगा। तो देखिए एरर आ गया, यहाँ पर एक्सेप्शन कह रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और प्रॉब्लम क्या है, आपका डेटाबेस यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट 1 के नाम से, ऐसा कोई डेटाबेस ही नहीं है। इसलिए क्या है, देखो हमारा जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो यहीं पर रुक गया, नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट नहीं हुआ। अगर नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इस लाइन ने अपना काम कर दिया। अगर यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है तो अभी आपको मानना पड़ेगा कि कनेक्शन हमारा ओपन हो चुका है। तो ये था एक सिंपल सा हम कनेक्शन को जिससे लाइव कर सकते हैं, और ये मैंने कोड आपको यहाँ पर लिख दिया है। एंड आप इस स्लाइड्स को ना डाउनलोड भी कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। ओके, सो इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा अगर मुझे सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मैं थोड़ा सा मोटिवेट रहूँगा कि इस वीडियोज़ को मैं आगे शुरू कर पाऊँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।